नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह के अमर जनता इंटर कॉलेज में एक अनोखा आयोजन किया गया, जिसमें याशिका वर्मा नामक छात्रा को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापिका बनाया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया और अध्यापकों से पूछताछ कर कई कक्षाओं का निरीक्षण किया। एक दिन की प्रधानाध्यापिका याशिका वर्मा ने बताया कि उन्हें अध्यापकों और छात्रों से बातचीत करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी है या अध्यापक की शिकायत है तो वह उनसे संपर्क कर सकते हैं। याशिका वर्मा ने अध्यापकों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अध्यापकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों का चरित्र निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमर जनता इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर स्निग्धा पांडे ने कहा कि इस तरह के आयोजन से छात्रों को नेतृत्व क्षमता का विकास करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि याशिका वर्मा ने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया और कॉलेज का नाम रोशन किया। गौरतलब है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं एक दिन की प्रधानाध्यापिका याशिका वर्मा की जुबानी हकीकत। पहले 9th में, उसके बाद क्लास कितने था 9th में? बच्चों से कहना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? अच्छा पढ़ाते हैं सर? कोई अगर डाउट पूछना हो, अगर तुम लोग पूछते हो तो सर इग्नोर तो नहीं करते हैं, बताते हैं अच्छे से। और सबकी राइटिंग वाइटिंग, इंग्लिश में राइटिंग अच्छी बनाना बहुत ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट में राइटिंग बनाना ज़रूरी है। हिंदी इंग्लिश ही तो है सब्जेक्ट, और कौन सा है। तो क्या लिखवा रहे हैं सर? ठीक है। क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद सर आप इन सब से सेंट्रल आइडिया एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि 10 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन आंसर तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। सेंट्रल आइडिया किताब में अगर नहीं दिया हो तो सर से लिखवा लेना, और अगर दिया हो तो अपने से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अच्छे से इंग्लिश पढ़ के, इंग्लिश क्योंकि कठिन है, क्योंकि यहाँ के आम बच्चों के लिए मतलब इंग्लिश थोड़ा पढ़ना और याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हिंदी तो सब याद ही कर लेते होंगे, इंग्लिश कठिन होता होगा ना याद करना। तो इंग्लिश पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि जो सब्जेक्ट कमजोर होता है अपना, उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल मैथ, इंग्लिश, साइंस तो होता ही है सच में। तो अपना सब लोग बेस्ट दो, और इस साल तो 9 में हो, अगले साल 10 में अच्छे से करके जनपद स्तर पे या पूरी दुनिया में नाम रोशन करना अपना। ठीक है, थैंक यू। कोई अगर समस्या हो? क्या किया जाए? एक बोलो तुम बोलो। अच्छा, अध्यापकों से ऑनलाइन काम करना है। अब वो उनकी जिम्मेदारी है, तो उन्हें तो पूरा करना ही पड़ेगा उस जिम्मेदारी को। और चाहे वो ज्यादा हो जाए, थोड़ा हम लोग के ऊपर कम जिम्मेदारी होती है क्या? हम लोग के ऊपर तो जिम्मेदारी होती है, बच्चों के ऊपर भी होती है। तो टीचर को तो इस चीज का एक्सपीरियंस होगा, जिम्मेदारियों का, बड़े हो गए हैं वो तो, मतलब तो ऑनलाइन काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज्यादा हो। बच्चों के लिए ही तो वो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई समस्या होगी तो आज तो मैं बनी प्रिंसिपल, कल से तो प्रिंसिपल मैम को ही बताओगे सब लोग। आज बता देना, आज फ्री हो, पास आ जाएगी, फ्री हो, आज अपने साथ सारी बातें शेयर कर सकती हो ना। ठीक है बेटा, खुल करके आज शेयर करो। ठीक है, थैंक यू। इधर से आते हैं।
क्या पढ़ रहे हो सब लोग? सब्जेक्ट का नाम बताओ। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज तुम लोग पढ़ रहे हो उसका इंग्लिश हिंदी दोनों याद होना चाहिए। हर समय मतलब नहीं, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड ऐसे होते हैं जिसका इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखना जरूरी होता है, ठीक है? क्योंकि जैसे पेपर होता है तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो अगर हिंदी नहीं समझ, क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है कि कुछ ज्यादा हिंदी दे दो ना तो समझ में नहीं आती है, तो उसका तुम इंग्लिश भी समझ सकती हो, कर सकती हो। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड ऐसे होते हैं जो उनका इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखना, ठीक है? ये एग्जाम में ये बहुत काम देगा तुम लोगों के लिए। और अच्छे से तो पढ़ ही रहे हो, तो दिख ही रहा है। सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि इस चीज का मुझे भी एक्सपीरियंस है पढ़ने का। तो अच्छे से पढ़ के इस बार अच्छे से नाम रोशन करना है स्कूल का अपने, ठीक है सब लोग? याचिका वर्मा जी, आज आप एक को पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रधान चार्ज करने में आपको क्या महसूस हुआ? मुझे बहुत खुशी हो रही है अंकल, और मैं सबसे पहले मैम का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज एक दिन के लिए प्रिंसिपल पद पे रह के सब चीज़ कर सकूँ, देख सकूँ कि क्या हो रहा है स्कूल में, कैसे सब सिस्टम चल रहे हैं, और होते भी हैं सही सिस्टम, सारे सीसीटीवी कैमरा लग चुके हैं। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि क्या कहते हैं, बस कोई लेडीज़ टीचर नहीं है, बस इस बात की होता है। और जेंट्स टीचर तो हैं, अवेलेबल हैं, सब अच्छे से पढ़ाते भी हैं, और मैम तो है प्रिंसिपल मैम, लेकिन कोई अगर जैसे प्रिंसिपल मैम कुछ दिन नहीं होती हैं तो हम अपनी समस्या को लेडीज़ टीचर से शेयर करेंगे तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और वैसे तो सब चीज़ सही है, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक दिन के लिए मैं बनी हूँ। तो थैंक यू मैम एंड और टीचर्स, क्योंकि खुशी तो हुई है, और सबको पता चलेगा कि एक दिन के लिए मैं बनी हूँ, तो सबको गर्व महसूस होगा, मम्मी पापा को भी मेरे। और कल फ़ोन आया तो मैंने कहीं कि बन जाना तुम, तो मतलब मुझे हड़बड़ाहट हुई कि पहले तो मुझे लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर लगा कि हाँ कर लेंगे, और जो अभी सीखेंगे वो तो बड़े होकर करेंगे। ये आपकी जो है आगे इच्छा है बनने के लिए, आगे चल के आप प्रधानाचार्य भी बनेंगी या टीचर बनेंगी या अन्य कोई प्रशासनिक जो सर्विस में जाने की कोशिश? अन्य कोई प्रशासनिक अवस्था में जाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरा बचपन से यही सपना था कि मैं नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और मेरे शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बनूँ, लोगों की सेवा करूँ, मेरे आगे नाम के आगे डॉक्टर हो। और मेरे मम्मी सबसे बात ये होती है कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो उसको मेरा भाई अभी तो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ, और बचपन में जो मैंने गलतियाँ की है उसको मैं सुधारना चाहती हूँ, और बड़े होकर वो मैं गलती नहीं करना चाहती। इसलिए प्रिंसिपल बनना, मेरे पापा भी प्रिंसिपल हैं और उन्हें भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। हाँ, वो भले प्राइवेट हैं, लेकिन मैं प्रिंसिपल इसलिए नहीं बनना चाहती क्योंकि बचपन से जो मेरा एम है, जो मेरा करियर है, वो मैंने चूज़ कर लिया है, और चीज़ मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। यहाँ कुछ अपने कॉन्टेक्ट जो आपके सहपाठी हैं उनको कुछ कहना चाहिए, बताना? नहीं, यहाँ पे मतलब सहपाठी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अगर कोई डाउट सॉल्व करना होता है तो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं आपस में कि ये सही है, ये गलत है, और लड़ाइयाँ तो होती हैं सहपाठियों के बीच में, ऐसी बात नहीं है। और जो होता है, अगर जो वो लोग गलतियाँ कुछ करते हैं तो हमारे यहाँ के मतलब प्रिंसिपल मैम है, उन्हें एक बात जैसे आपसे और जानना चाहिए, आजकल कंप्यूटर का बहुत जमाना चल रहा है, खास करके डिजिटल युग, तो डिजिटल युग के बारे में कंपटीशन सर तो हर लेवल पे है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाओ, तो कंपटीशन तो है, और ये चीज़ मैंने महसूस किया भी है। अब हम चाहे पढ़ने में भले ही सही हो, लेकिन हमसे लाख गुना और बच्चे पढ़ने में सही होंगे हर कंपटीशन लेवल में, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं,
और स्कूल भी हमें सपोर्ट करता है हर चीज़ में, पढ़ाई में भी और अनदर कल्चर्स में भी। हम लोग जनपद में जाते हैं, क्या कहते हैं, बाहर जाते हैं तो अपने कला का प्रदर्शन दिखाते हैं, पढ़ाई में ही नहीं और भी कल्चर्स में। तो सही है। कोचिंग की भी कोई विशेष आवश्यकता होती है कि मेहनत से करके अम, बड़े तरीके से निकाला जाता है? देखिए वो सब अपने अपने मन के हिसाब से होता है। अब मेरे पापा कहते हैं कि अपने से पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन कोई कोचिंग से भी पढ़े तो उसमें बुराई नहीं है। अपने से पढ़ लो, कोचिंग से पढ़ लो, बस खाली मत बैठे रहो, दिन भर पढ़ते रहो, खाली नहीं बैठे। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, इस विद्यालय में आप एक पढ़ाना चाह रही हैं, इस विद्यालय के बेहतर भविष्य के लिए आप क्या करेंगे? मेरा बेहतर भविष्य मतलब स्कूल का बेहतर भविष्य करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अब हमारे अब की मतलब जो 10 और 12 की छात्र छात्राएं हैं वो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके, और टीचरों से भी अनुरोध करूँगी कि वो अच्छे से सबको पढ़ाएं, उनके डाउट सॉल्व करें, ताकि वो बहुत अच्छा से जनपद में और आगे पूरी दुनिया में नाम रोशन करें अपने स्कूल का। क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी, कुछ नंबरों से छूट गई थी, इस बात को मुझे हमेशा मलाल रहेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो आने वाले बच्चे हैं, फ्यूचर जनरेशन है, उनके वो हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। थैंक यू।